शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि हमें सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। हमें जब भी हमारे शरीर में कुछ होता है ना, तो बॉडी कॉन्शियस, हाँ शरीर में दर्द है, बीमारी है, उसको दवाई आदि दो, लेकिन हमें ये जब याद रहता है ना कि मैं आत्मा की शक्ति से ये शरीर चल रहा है, और आत्मा को शक्ति कौन देता है? आत्मा का बाप। तो ये याद रहने से कि मैं आत्मा को शक्ति देने वाला मेरा बाप है, तो आत्मा बड़ी शरीर बड़ा। देखो, शरीर बड़ा है, आत्मा बड़ी है, आत्मा की शक्ति बड़ी है ना। आत्मा की शक्ति से हमारा शरीर चल रहा है ना। हमारी आत्मा की शक्ति से ही तो शरीर चल रहा है ना। तो आत्मा अगर इस शरीर रूपी घर में नहीं हो, तो ये शरीर रूपी घर को कोई रखता है? देखो, हमारे पास एक तो आत्मा को ये शरीर घर एक है, फिर इस शरीर को रखने के लिए बिठाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, उसके लिए कितनी सारी चीजें हैं। नहीं, आप सोचो, एक आत्मा इतनी छोटी बिंदी जो नजर भी नहीं आती है, जब शरीर से निकल जाती है या जब गर्भ में आती है, दिखती थोड़ी है आत्मा। क्या कब गर्भ में आई, यहाँ तक कि देखो, आपके सामने अगर कोई आत्मा शरीर छोड़े तो आपको दिखती है उसकी आत्मा कैसे निकल गई। तो एक छोटी सी आत्मा जो दिख नहीं रही है, वो इतने बड़े शरीर को चलाती है ना। कैसे उसका शरीर बड़ा होता जाता है, लेकिन आत्मा बड़ी नहीं होती है। आत्मा की साइज उतनी ही होती है, छोटी सी बिंदी ही होती है। तभी तो हम यहाँ भ्रुकुटी के बीच में तिलक क्यों लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे मतलब ये आत्मिक स्मृति का तिलक होता है। हम यहाँ हमारी आत्मा विराजमान होती है। तिलक लगाने का मतलब होता है हमेशा अपनी आत्मा की स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा हमारे पूरे शरीर को चला रही है। हमारी आत्मा की शक्ति से ही तो हमारा ये हार्ट, लिवर, किडनी, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, भले डॉक्टर्स बोले ऐसे ऐसे होता है, लेकिन आप सोचो अगर एक आत्मा शरीर से निकल जाए, तो एक अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति, उसकी आत्मा बैठे बैठे शरीर से निकल जाए, तो उसका हार्ट ठीक था, सब कुछ ठीक है, फिर आत्मा शरीर से निकल गई तो अब वो हार्ट क्यों नहीं चल रहा है? समझ की बात है, हार्ट क्यों नहीं चल रहा है, ब्लड फ्लो क्यों नहीं हो रहा है पूरी बॉडी में? तो उसके ऑर्गन्स ठीक है। जैसे एक जब लाइट बंद हो जाती है तो मशीन चलती है। अब मशीन बिल्कुल ठीक है, उसके पार्ट्स एकदम ठीक है, लेकिन लाइट बंद तो मशीन भी बंद। मतलब करंट कौन दे रहा है हमारे शरीर के अंदर? करंट हमारी आत्मा देती है। तो हमारी आत्मा में बहुत पॉजिटिव करंट होगा ना, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। देखो, आप देखो, जब हमारी आत्मा कुछ ऐसा, जब हमें किसी ने कुछ सुनाया तो हमारी आत्मा ही सुनती है ना। अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो कुछ सुन सुन सकती है वो? तो हमारे कान तो ठीक है। जब एक डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी रहती है, उसके कान तो ठीक है ना भाई, फिर उसको आवाज क्यों नहीं जा रही? तो उस शरीर रूपी घर में कौन था जो अब नहीं है, तो वो सुन नहीं रहा है? तो वो आत्मा थी जो सुन रही थी कानों से। वो आत्मा थी जो आंखों से देख रही थी, कानों से सुन रही थी। तो अगर जब हमें कोई बात सुनाता है, तो मैं आत्मा को सुनाया कोई ऐसी बैड न्यूज, तो मैं आत्मा आत्मा में कौन सी शक्ति होती है? सोचने की, निर्णय करने की और शरीर को कार्य कराने की। तो आत्मा ने जैसे ही सुना, अच्छा बैड न्यूज सुनी, तो आत्मा के
मन ने में नेगेटिव थॉट शुरू हो गए। तो मतलब हमारी पूरी बॉडी में कौन सा करंट जा रहा है? नेगेटिव करंट जा रहा है। नेगेटिव करंट बोल लो, वेव्स बोल लो, वाइब्रेशन बोल लो। तो लोग कहते हैं मैंने तो जब बात सुनी, बस तब से तो मेरा शरीर ही एकदम चलना बंद हो गया। मेरे को तो होश ही उड़ गए। मेरे को तो थोड़ी देर तो मेरे को हाथ पांव ही नहीं चल रहे थे। तो मतलब देखो, जिस हमारी आत्मा में से जो वेव्स निकल रही हैं, जो करंट फैल रहा है पूरे शरीर में, उससे हमारा शरीर के कई ऑर्गन्स खराब भी हो सकते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी कोई कोई ऐसी न्यूज सुनते हैं तो सुनते ही वो उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अब बात सुनी और हार्ट अटैक आ गया, मतलब हार्ट अटैक क्यों आता है? जब हार्ट में प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, या जो भी कारण होगा हार्ट अटैक आने का, तो आप सोचो, उसकी आत्मा ने कान से सुना। अब कान से सुना, कान में बात गई, तो वो हार्ट तक कैसे पहुंची? भाई हार्ट अटैक कैसे हो गया? भाई बेहोश कैसे हो गए? मतलब देखो, आत्मा जब सुनती है तो उसका मन, उसकी बुद्धि, अगर उस आत्मा में शक्ति नहीं होती, समझ नहीं होते, उसकी बुद्धि में समझ नहीं है, उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसका मन पक्का नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। मन और बुद्धि, मन कैसे पक्का होता है? जब हम रोज रोज ज्ञान की पॉजिटिव बातें सुनते हैं ना, तो मन को पॉजिटिव विचार मिलते हैं। अगर हम ये टीवी, पिक्चर या ऐसे नेगेटिव न्यूज ही सुनते रहेंगे, नेगेटिव लोगों से ही बात करते रहेंगे, ऐसी ऐसी बातों का ही चिंतन करते रहेंगे, तो हमारा मन, अर्थात हमारी संकल्प शक्ति जो हमारी आत्मा में है, वो वीक होती है। वो थोड़ा सा भी कुछ सुनेगी ना, तो तुरंत वो नेगेटिव थॉट करने लग जाएगी। और अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, अगर अगर हमारी बुद्धि में अच्छी समझ नहीं है, तो हमारी बुद्धि भी ठीक रीति निर्णय नहीं करेगी। और जैसे ही किसी ने कुछ सुना, बस मन ने सोचा और बुद्धि बोलेगी बस ये तो बहुत खराब हो गया, अब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो उसकी पूरी बॉडी में कैसा करंट जा रहा है? नेगेटिव करंट, जिससे फिर उसको बीपी, शुगर, थायराइड। क्योंकि आप सोचो, ये बीपी, शुगर, थायराइड ये सब क्यों होते हैं? ये सब इनके कारण होते हैं, कोई ब्लड सर्कुलेशन, या फिर कोई मतलब प्रॉपर हमारी पूरी बॉडी में जो भी जैसे भी कार्यक्रम चल रहा है अंदर, वो फंक्शन में कहाँ ना कहाँ गड़बड़ी हो जाती है, कहाँ ना कहाँ कुछ कुछ फंस जाता है, कुछ कुछ जम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। जैसे नहीं, अगर मशीन में कहीं कुछ कचरा फंस जाए, या प्रॉपर करंट फ्लो नहीं हो, समझो करंट अगर स्लो है, कभी कभी वोल्टेज अप डाउन होता है, तो अगर प्रॉपर करंट उस मशीन में फ्लो नहीं होगा, तो वो मशीन ठीक रीति से चल पाएगी? भले ही लाइट आ रही है, लेकिन करंट प्रॉपर नहीं है, नहीं, वोल्टेज कम हो जाता है, तो करंट प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, तो वो मशीन भी ठीक रीति से काम नहीं करती है। फिर अगर ज्यादा हो तो फिर खराब भी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी हमारी जो आत्मा एक नॉर्मल, जब हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी होती है, जब हमारी बुद्धि अच्छी होती है, जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपर खाना पीना, डाइट और मॉर्निंग रूटीन जो भी होता है वो देते हैं, तो हमारी बॉडी अंदर से उसको मिलता जाता है, और आत्मा भी पॉजिटिविटी थॉट करती रहती है, मन बुद्धि भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, आत्मा में से पॉजिटिव करंट पूरे शरीर में फ्लो हो रहा है, तो हमारा शरीर भी हेल्दी और हमारी आत्मा भी शक्तिशाली। तो आजकल जो दुनिया में बीमारियां हो रही हैं,
वो इस कारण भी हो रही है। तभी तो डॉक्टर्स पूछते हैं ना कि आप कुछ सोचते हो, आपको कोई टेंशन है। डॉक्टर्स क्यों बोलते हैं कि इनको खुश रखो, पॉजिटिव सोचो, कुछ काम में बिजी रहो, अपने मन को बिजी करो। नहीं, हम सोच के बारे में डॉक्टर्स भी बोलते हैं, है ना। सोच सोच क्या होता है कि जो हमारे आत्मा में जो संकल्प शक्ति होती है ना, सोच, अगर हम रोज ये पॉजिटिव सोचेंगे ना कि मैं आत्मा भी शक्तिशाली और मेरा ये शरीर भी हेल्दी है, निरोगी है। हम अपनी संकल्प शक्ति से अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। आप करके देखना, अगर आपको नॉर्मल सर दर्द हो रहा है ना, अगर आपको नॉर्मल सर दर्द हो रहा है, सुबह सुबह हो गया और आपको सारा दिन काम भी करना है, तो आप अगर ज्यादा उस काम में बिजी रहोगे, सर दर्द की तरफ ध्यान नहीं दोगे, है सर दर्द, आपने दवाई ले ली, उसके लिए वैसे प्रिकॉशंस वो सब खाना पीना भी आप ले रहे हो, कभी कभी आजकल एसिडिटी सबको हो जाती है, कुछ भी ऐसे सर दर्द के कारण प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, तो हो जाता है, या कुछ और भी कारण होता है। लेकिन अगर आपने उसको, हाँ भाई हो रहा है, लेकिन आप बॉडी कॉन्शियस नहीं हुए, आत्मा को तो सर दर्द नहीं हो रहा है ना, आत्मा फील कर रही है, दर्द को महसूस कर रही है, लेकिन शरीर का पार्ट, सर दर्द हो रहा है, आत्मा को महसूसता हो रही है। लेकिन आप आत्मा सोचे कि चलो ये तो सर दर्द हो रहा है, अभी इसको दवाई दे दिए ठीक हो जाएगा, मेरे को तो बाकी कर्मेंद्रियों से काम करना है ना, चलो मैं सर दर्द में फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगता, तो जो नॉर्मल नॉर्मल हम काम कर सकते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं है, हाँ भाई ये छोटा मोटा ये वो तो हम कर सकते हैं, हाथ पाँव से करना है ना, दर्द तो सर में हो रहा है ना, हाथ पाँव में थोड़ी हो रहा है। तो ये हमारी सोच के ऊपर मैटर करता है। अभी हमें काम करना है, काम तो करना ही है, तो अगर हम बॉडी कॉन्शियस ना होके हम सोल कॉन्शियस हो जाएंगे कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा को इस शरीर से काम कराना है ना। नहीं, अगर किसी के हाथ में दर्द हो और वो सोचे भाई मेरे हाथ में दर्द है, पाँव में थोड़ी दर्द है, मुंह में थोड़ी दर्द है, आंखों में थोड़ी दर्द है, ठीक है मुझे आत्मा को काम कराना है, मैं अपने हाथों को दवाई ववाई दे देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, और जितना मैं काम अपने बाकी शरीर के इन ऑर्गन से करा सकती हूँ तब मैं कराऊं, तब तक हाथ का दर्द भी ठीक हो जाएगा, क्या हो गया जो। ऐसे हम अपने शरीर को हेल्दी रूप से चला सकते हैं। देखो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है ना, अब किसी को हो गया कैंसर, हो गया हार्ट की बीमारी होती है, अब हार्ट ये वाला ऑर्गन इधर है, हाथ पांव तो चल रहे हैं ना, चलो ठीक है पहले जितना आप नहीं करते थे अब उतना नहीं, लेकिन हम ऐसे थोड़ी, अरे मेरे को तो हार्ट की बीमारी है, मैं कैसे करूं ये, अरे जब तक है, जब तक ये मशीन चल रही है शरीर, तब तक तो चलाओ। और अब ज्यादा सोचेंगे ना, तो वो क्या थे, जैसे हमने ऐसे कोई बात सुनी आत्मा ने, तो फिर अगर वो ज्यादा सोचती है तो शरीर भी बीमार हो जाता है। नहीं, कहते ना बस मैंने वो बात सुनी, हम तो इतने खुश थे, इतना अच्छे से बात कर रहे थे, जैसे ही वो बात सुनी तो बस सबसे मेरा तो हाथ पांव कांपने लग गए। मतलब एक सोच से हम अपने शरीर के हाथ पांव को हिला सकते हैं, है ना। एक ऐसी थी, ऐसी नेगेटिव बात हमने सुनी, तो क्या हम अपने पॉजिटिव थॉट से अपने हार्ट को ठीक नहीं कर सकते। जब हम नेगेटिव थॉट से अपने शरीर को बीमार कर सकते हैं, तो क्या हम पॉजिटिव थॉट से अपने शरीर के ऑर्गन्स को ठीक नहीं कर सकते, है ना। दवाई देते रहो, लेकिन हमें पॉजिटिव थॉट, हमें ये बहुत समझने की बात है कि हमारी आत्मा की ही शक्ति से हमारा शरीर चल रहा है। हम अपने आत्मा की शक्ति से शरीर को ठीक भी कर सकते हैं, शरीर को बीमार भी कर सकते हैं,
तभी डॉक्टर ऐसा पूछते हैं कि आप ज्यादा सोच रहे हो, बीपी कब बढ़ता है, बीपी लो शो कब होता है? आप सोचो। डॉक्टर्स बोलते हैं ना, टेंशन नहीं लो, आपका बीपी इतना बढ़ा हुआ क्यों है, या जो भी है कम हो जाता है या बढ़ जाता है, किसी का क्या होता है, किसी का क्या होता है, पता नहीं। तो मतलब हम हमारी सोच से हम शरीर को बीमार कर सकते हैं, तो हमारी सोच से हम शरीर को ठीक नहीं कर सकते। तो ये हमें पॉजिटिव थॉट रखना है। हमारी पॉजिटिव थॉट हमारे शरीर को एकदम ठीक कर सकती है। और फिर जब हम अपनी आत्मा, हमारी आत्मा में शक्ति देने वाला परमात्मा, जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो वो तो सर्व शक्तियों की सागर है। वो तो कहते हैं कि मैं तो सबसे बड़ा सर्जन हूँ। भगवान सबसे बड़ा सर्जन है। आजकल के डॉक्टर्स तो शरीर को ठीक करते हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर एज के बाद डॉक्टर्स के पास भी दवाई नहीं होती कि इस एज के पास हमारे पास कोई दवाई नहीं है। उनको पता ही नहीं होता। अब बुढ़ापे में बुढ़ापे में तो फिर लोगों को कभी कमर दर्द हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी किधर हो रहा है। अब रोज उनको नई नई बातें होती हैं। डॉक्टर्स भी बोलते हैं अरे ये तो एज ही ऐसी है, ये तो होगा। उनके पास भी कोई एक पर्टिकुलर एज के बाद दवाई नहीं होती। लेकिन आप सोचो, कई ऐसे बूढ़े लोग हैं जिनके शरीर के ऑर्गन्स ऐसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा वैसा, कमर में दर्द, ऐसा है वैसा है। लेकिन भगवान तो सबसे बड़ा सर्जन है ना। तो कहते हैं ना, हाँ भाई जितने दिन भगवान इनको चलाए। डॉक्टर्स भी कहते थे अब तो वही भगवान ही कुछ, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा केस आ जाता है तो डॉक्टर्स भी बोल देते ना कि अब हमारे हाथ में केस नहीं है, अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकते। तो सबसे बड़ा सर्जन कौन है? आप भगवान को धोबी भी बना सकते हो। आप भगवान एक सबसे बड़ा सर्जन भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाप तो है ही सही हमारा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना पढ़ाई में, तो सबसे बड़ा टीचर परमात्मा है। सबसे बड़ा सतगुरु परमात्मा है। अगर आपको आपके गुरुओं से भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा, उनकी भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, सर्व गुरुओं से भी बड़ा सतगुरु वो है। अगर आपका पति नहीं है, आप पति से परेशान हो, सबसे बड़ा पति हमारा वही। पति बना लो, पत्नी बना लो, बहन बना लो, भाई बना लो, सबसे बड़ा सर्जन वो, जिसको हर बीमारी का इलाज पता है। नहीं, क्योंकि परमात्मा ये जानते हैं, परमात्मा ये हमें ये कहते हैं कि आप तो आत्मा हो। आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। तो जब एक संकल्प शक्ति से परमात्मा ने स्वर्ग जैसी सृष्टि रची है, स्वर्ग सोने की दुनिया, संकल्प से भगवान ने स्वर्ग जैसी सृष्टि रची है, थॉट से। तो क्या हम अपने संकल्पों से अपने इस बीमार शरीर को ठीक नहीं कर सकते? सिर्फ हमारे संकल्पों में एकाग्रता चाहिए। हम अपने एकाग्रचित संकल्पों से हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हमें हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति चाहिए। हम आत्माओं को परमात्मा का परिचय हो। देखो जब हम आत्माएं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को अपना बाप मानते हैं ना, कि हाँ वो मेरा बाबा है, कि मैं आत्मा हूँ और मेरा वो बाबा है। जैसे आप अपनी देह के माँ बाप के लिए कैसे कहते हो, हाँ ये मेरी मम्मी है, हाँ ये मेरे पापा हैं, अंदर कितनी खुशी होती है लोगों को। कितना होता है कि हाँ ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरा फलाना फलाना है। वैसे अंदर से इतना प्यार, इतना स्नेह से
इतना दिल से निकलना चाहिए कि हाँ मैं आत्मा हूँ और मेरा वो बाबा है। मेरा बाबा है, बाबा अर्थात आत्मा का बाप। मैं आत्मा भी निराकार ज्योतिर्बिंदु दिखती नहीं हूँ, वैसे मेरा बाबा भी है, दिखता नहीं है लेकिन वो है मेरा बाबा। तो इतना प्यार, इतना स्नेह होना चाहिए। अगर हम एक बार भी उनको ऐसे बोल देंगे ना, मेरे बाबा, प्यार से, मान के अंदर, आत्मा माने, तो बाबा परमात्मा के पास क्या है? शक्तियां, गुण, समझ। परमात्मा की वो एक एक बार आपने बोल दिया दिल से, परमात्मा की अथाह शक्तियां हमारे अंदर आ जाती। एक बार हमने दिल से बोल दिया मेरा बाबा, परमात्मा की अथाह शक्तियां हमारे अंदर आ जाती, आत्मा में। आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते, आत्मा को सही राह मिल जाती है। आजकल दुनिया में लोगों को सही राह नहीं दिख रही ना, क्या करें क्या नहीं करें, मूंझे हुए हैं। जबकि कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। सोचो, हम लोग कहते क्या है भक्ति मार्ग में, भगवान को कहते हैं कि आप हमारे मात पिता हो, हम आपके बालक हैं। तो हमारा बाप तो ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, और हम उनके बच्चे कहते हैं मुझ निर्गुण आर्य में कोई नहीं, मुझे मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा बाबा तो सर्व गुण शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है। उनके वो तो सबको उत्तर देने वाले हैं, और हमारे पास ही कोई समझ नहीं है कि इस बात पे हम क्या करें। क्योंकि हम सिर्फ मुख से बोलते हैं, अंदर आत्मा मानती नहीं है, मान के नहीं चलती है कि वो मेरा बाबा है। नहीं, आप बस दिल से रोज एक बार भी बोलोगे ना, सुबह उठ के या दिन में या रात को या जब भी आपको जरूरत पड़े, मेरा बाबा आ जाओ, मदद करो, इसमें मुझे सही राह दिखा। मेरा बाबा अर्थात जैसे आप अपने लौकिक माँ बाप के लिए कहते हैं ना, मेरी मम्मी, वो जो फीलिंग आती है ना अंदर कि ये मेरे हैं, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे टीचर, मेरा फ्रेंड, कितना अधिकार से कहते हैं ये मेरे, मेरा फ्रेंड है। मेरे के ऊपर कितना अधिकार होता है। आज मेरा रुमाल, मेरा हैंकी, कितना अधिकार से कहते हैं ना। वैसे ही वो अधिकार, वो स्नेह, मेरा बाबा, तो बाबा की मदद हमें जरूर मिलती है। बाबा परमात्मा भगवान ऊपर क्यों बैठा है? भगवान ऊपर इसीलिए बैठे हैं कि जब भी मेरे बच्चों को, परमात्मा तो हमेशा कहते हैं मेरा बच्चा है, सर्व आत्माएं उनके बच्चे हैं। चाहे इस दुनिया में कोई भी आत्मा कितना भी बुरा काम करती है ना, उसके लिए भी बाबा कहते हैं ये मेरा बच्चा है। भले ये कपूत बच्चा है लेकिन है तो मेरा। नहीं, जैसे किसी माँ बाप के बच्चे हों, कोई सपूत होता है, कोई कपूत होता है, लेकिन कहने में तो ये आता है ना कि ये भी मेरे बच्चे ही हैं। एक किसी माँ बाप का कोई बच्चा गलत काम करता हो, तो माँ बाप बोलेंगे तो सही, हाँ ये मेरा बच्चा है लेकिन गलत राह पे चलता है। ऐसे ही परमात्मा भी कहते हैं कि आप सब मेरे बच्चे हो, इस विश्व की सर्व आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। फिर चाहे कोई अच्छा काम कर रहे हो इस सृष्टि पर या कोई बुरा काम कर रहे हो, पर परमात्मा सदा कहते हैं कि ये मेरे ही बच्चे हैं। अच्छे थे लेकिन अब संग, दुनिया के संग के कारण इनकी आदतें खराब हो गई हैं। तो आपको जब भी जीवन में कभी भी तकलीफ हो, वैसे तकलीफ हो या ना हो, रोज सुबह शाम सुबह को उठते, रात को सोने से पहले 2 टाइम तो हमें फिक्स करना ही है, मेरे बाबा को याद करना है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहना है, उनसे अपने मन की बातें करनी।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्र जीवन। जब हम पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं अर्थात जीवन में इन विकार बुराइयों का त्याग करते हैं। पवित्रता अर्थात विकार बुराइयों कमी कमजोरी फालतू सोचना इन सब का त्याग करके जीवन जीना। दुनिया में लोग सोचते हैं हाँ भाई नॉन वेज नहीं खाओ तो पवित्र है ये, है ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं सिर्फ नॉन वेज नहीं, खान पान की शुद्धि तो रखनी है, खा और अपने संकल्पों में भी शुद्धि रखनी है। हमें कोई व्यर्थ संकल्प फालतू संकल्प अशुद्ध संकल्प का सेवन भी नहीं करना है। हमें विकार बुराइयां कमी कमजोरी जो होती हैं इन सब का भी परहेज करो, तब हम पवित्र आत्मा कहलाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्र जीवन। इस जीवन में अभी जो आत्माएं परमात्मा को याद करके अपने जीवन में पवित्रता को अपनाती हैं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात फालतू सोचना भी नहीं, तो ऐसी आत्माओं को परमात्मा बाप के संबंध में सर्व शक्तियां अधिकार के रूप में दे देते हैं। शिक्षक के संबंध में उनके पास जो शिक्षा होती है वो उनको दे देते हैं। सतगुरु के संबंध में जो उनके पास वरदान होते हैं वो उनको दे देते हैं। किनको? जो बच्चे अभी संगम युग पे परमात्मा की मत पे चल के पवित्रता को धारण करते हैं, तो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं ना ऐसे बच्चे। तो ऐसे बच्चे जिनके पास परमात्मा बाप टीचर सतगुरु बन के उनको अपना सब कुछ दे देते हैं, उन बच्चों को कभी जीवन में मेहनत करनी पड़ती होगी? ऐसे बच्चे कभी भी जीवन में मेहनत नहीं करते, सदा परमात्मा के प्यार में पालना में सदा खुशियों के झूले में झूलते रहते हैं। अर्थात उनके जीवन में हर चीज सहज हो जाती है, उसको उनको किसी भी बात में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती कोई भी प्राप्ति करने की, क्योंकि वो आत्मा प्राप्ति स्वरूप हो जाती है। स्लोगन है बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। हमारी बुद्धि में कोई बोझ ना हो। बुद्धि में बोझ होता है ना, अरे अब क्या करें कैसे करें, तो ये जब हमारी बुद्धि में कुछ समझ नहीं होता है और बहुत बोझ अनुभव होता है, कुछ राह नहीं दिखती है, तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहती। कभी सोचती है हम इनसे पूछें, कभी सोचती है हम इनसे पूछें, ये कर लें वो कर लें, लेकिन बुद्धि को परमात्मा के पास समर्पित कर दो। बाबा को बता दो बाबा ऐसी ऐसी बात ऐसे है, इस बात पे हमें क्या करना है आप मेरे से कराइए। बुद्धि द्वारा परमात्मा के आगे सरेंडर हो जाओ। फिर परमात्मा हमारी बुद्धि को पकड़कर और हमसे काम कराते हैं। तो जब हम बुद्धि से हल्के हो जाते हैं ना, तो हमारी बुद्धि परमात्मा के पास रहती है। तो यही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। हमें अपने ऐसे नहीं कहना है कि मेरी समझ ऐसे कहती है मैं ऐसा समझती हूँ या समझता हूँ, नहीं। हमें अपनी बुद्धि परमात्मा को सरेंडर करके फिर इस कर्म क्षेत्र में काम करो, तो वो उस समझ से जब आप काम करोगे ना, तो वो सबसे अच्छी पर्सनालिटी होती है लोगों की। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,